बेहद ही दुखद समाचार है पुंछ और राजौरी से। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मौसम जो है वो कहर बनकर साबित हो रहा है और जम्मू कश्मीर में हर जगह पर बुरी खबरें ही निकलकर सामने आ रही है। कैप्शन में आपने रीड कर लिया होगा, 12 लोगों की मृत्यु फिलहाल हो चुकी है और बहुत सारे लोग अभी फिलहाल मिसिंग है। कई लोग इंजर्ड भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन अभी फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर की क्या कुछ है वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे एरियाज में लैंडस्लाइड हुई, बहुत सारे एरियाज में मडस्लाइड हुए, क्लाउड बर्स्ट हुआ, साथ ही साथ फ्लैश फ्लड्स जैसी सिचुएशन भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, फ्रॉम जम्मू डिवीजन टू कश्मीर डिवीजन। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही हुई पुंछ और राजौरी में। पुंछ के साथ सटे सुरनकोट तहसील में सबसे ज्यादा तबाही वहां देखने को मिली। 10 का आंकड़ा वहां पर पार हो चुका है। 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके अंदर की छोटे बच्चे, 2 साल की छोटी बच्ची से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, 28 वर्ष की एक युवती। यानी कि ये जब जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि इस बार फिर से 2026 में भी ऐसा ही कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। अभी फिलहाल एसडीआरएफ की टीम्स, पुलिस की टीम्स, एनडीआरएफ की टीम, बाकी की रेस्क्यू टीम्स जो है वो स्पॉट पर अर्ली मॉर्निंग से ही मौजूद है। ये जानकारी हमने आपको थोड़ी सी लेट इसलिए दी क्योंकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार हम कर रहे थे, लेकिन जो हमारे लोकल सोर्सेज है पुंछ और राजौरी से, उन्होंने ये पुष्टि की है कि 12 लोग अभी तक फिलहाल अपनी जान गंवा चुके हैं अलग अलग एरियाज के अंदर। पुंछ और राजौरी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है सुरनकोट में, जैसे मैंने बताया। 11 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है सेफली पुंछ राजौरी के अंदर, एसडीआरएफ की टीम्स की तरफ से, पुलिस की टीम की तरफ से और बाकी की जो भी रेस्क्यू टीम्स है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू में भी आज सुबह एक मामला पेश आया। 3 बच्चे जो है वो तवी नदी में फंस गए थे, उन्हें भी सेफली रेस्क्यू कर लिया गया रेस्क्यू टीम्स की तरफ से। वहीं अगर हम बात करें अखनूर की, अखनूर के अंदर चिनाब दरिया का जो लेवल है, जो वाटर लेवल है, वो ड्रास्टिकली राइज हुआ क्योंकि बहुत तेज बारिशें जो है वो ओवरनाइट होती रही, जिसकी वजह से कि पुंछ माफ कीजिएगा, अखनूर के अंदर जो चिनाब दरिया है उसका भी वाटर लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों के घरों तक पानी आना शुरू हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तवी नदी की, जम्मू के अंदर मेन सिटी के अंदर भी जो वल्नरेबल एरियाज हैं, जो स्पॉट्स हैं, लोगों के घरों तक पानी आना शुरू हो गया था। जो लोग नियर बाय रहते हैं तवी नदी के, जो तवी नदी के तट पर रहते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर सेफली निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। लगातार अनाउंसमेंट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई ताकि वहां पर लोगों को और दिक्कत ना पेश आए, क्योंकि 26 अगस्त 2025 का वो मंजर हम सभी को याद है जब लोगों ने अपनी जान गंवाई, लोगों के घरों के अंदर पानी आया, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, लोगों के आशियाने टूटे, लोगों के सपने भी टूटे। एक एक पाई से जोड़ के लोगों ने अपना घर बनाया था, लेकिन फिर भी इस तरीके का कुदरत का कहर एक बार फिर से 2026 में है। अभी इसका अंत नहीं है, अंत जो है वो अभी फिलहाल नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि और ज्यादा तबाही हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी रेड अलर्ट जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है 20, 21, 22 और 23 को। हालांकि 25 तक बारिशों का इम्कान है, लेकिन फिर भी 23 जुलाई तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की प्रेडिक्शन जम्मू कश्मीर में की गई है और इसके चलते फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट जैसी जो सिचुएशंस हैं वो देखने को मिल सकती हैं। डोडा से किश्तवाड़ तक, किश्तवाड़ से राजौरी पुंछ तक और मेन जम्मू सिटी तक इसी तरीके की सिचुएशन। जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने भी नदी नाले हैं, वो उफान पर हैं, बहुत तेज पानी उनके अंदर है। तो ऑलरेडी यहाँ पर हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इन वाटर रिसोर्सेज के पास ना जाए ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ना पेश आए। वहीं अगर हम बात करेंगे पुंछ राजौरी की, तो वहां पर रविंद्र रैना से लेकर तमाम बड़े जो पर्सनालिटीज हैं, जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल जो चेहरे हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं। मौके का जायजा लिया जा रहा है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है कि जो
यहाँ पर सरकार है और जो लोग हैं वो इस दुख की घड़ी में उनके साथ है, लेकिन उन लोगों की चीख पुकार, उन लोगों का रोना, उन लोगों के आंसू ये साफ बयान करता है कि कितनी तबाही वो लोग अभी झेल रहे हैं। अगर हम बात करें अभी फिलहाल 8 लोग एक ही फैमिली के अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 लोग जो है वो राजौरी के अंदर उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं और 2 व्यक्ति जो है वो यहाँ पर पुंछ सुरनकोट से ही ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के नहीं बाहर के रहने वाले थे, यूपी बिहार के वो लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन एक 2 साल की छोटी बच्ची थी, 28 वर्ष की महिला थी, बुजुर्ग लोग भी थे। जैसे ही ये नाम पब्लिक डोमेन में आएंगे, जैसे ही ये नाम ऑफिशियली कंफर्म होकर सामने आएंगे, ये नाम आपको एक एक कर हम बता देंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडल्टहुड टू सीनियर सिटीजन्स, बहुत सारे लोगों की जान गई है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाशें एक एक कर मिल रही हैं। जो लोग बह गए हैं, जो लोग मिसिंग हैं, उनका भी आंकड़ा अभी फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें भरपाई की, तो भरपाई होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें याद है वो मंजर 2025 का, अगस्त के महीने का। अब फिलहाल एक बार फिर से ऐसी ही चीजें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी फिलहाल मौके का जायजा लिया जाएगा, जायजे के बाद भरपाई होगी और भरपाई होने के बाद जो है एक एक कर लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें तो ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है कि अभी मौके का जायजा लिया जाए। लोगों की हेल्प करने के लिए तमाम बड़े लीडर्स, तमाम बड़े चेहरे एक एक कर एरियाज में पहुंच रहे हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा वो यहाँ पर थोड़ा सा उनका हौसला बढ़ाए कि इस समय भी दुख की घड़ी में भी वो लोग उनके साथ है। लेकिन 12 लोगों की मृत्यु होना अभी तक बहुत बड़ा आंकड़ा है एक दिन के अंदर, और इनफैक्ट रेड अलर्ट जो है वो 23 जुलाई तक जारी किया गया है। तो मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से यही कहूंगी कि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जेके मीडिया के साथ जुड़े रहिए और अपना और अपनों का ध्यान जरूर रखें। एक अपडेट देना चाहूंगी जहां पर कि सीएम उमर अब्दुल्ला का जो यहाँ पर प्रोटेस्ट था नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार का कल जंतर मंतर पर रिलेटेड टू स्टेटहुड, वो भी अब उससे भी निकलकर सीएम उमर अब्दुल्ला वापस आ चुके हैं और 6 बजे का वक्त था। एक मीटिंग होनी है इस फ्लड लाइक सिचुएशन को लेकर। अब ये मीटिंग जो है 6 बजे होनी थी और ये मीटिंग कुछ ही देर में हो रही है। अभी भी फिलहाल ये मीटिंग हो रही है। पूरे मौके का जायजा लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जो एलजी मनोज सिन्हा है और फ्रॉम एलजी मनोज सिन्हा टू सीएम उमर अब्दुल्ला, सभी लोग समन्वय स्थापित कर लोगों को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, कश्मीर वैली के 10 डिस्ट्रिक्ट्स और जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स, सभी लोग जो है एकजुट होकर काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट्स एकजुट होकर काम कर रहे हैं। टीम्स जितनी भी हैं वो भी समन्वय स्थापित कर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन से काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना पेश आए। फिलहाल आप ओम शांति जरूर लिखे। 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ भी जाए। जैसे ही आधिकारिक तौर पर ये नाम पब्लिक डोमेन में आएंगे वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।